जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस संजय धर की डिवीजन बेंच ने जेकेपीसी और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वे पिटिशनर के मामले सहित जेकेपीसीसी द्वारा लगाए गए कैजुअल लेबर्स के शामिल किए जाने के संबंध में जल्द फैसला ले। यह निर्देश जेकेपीसीसी द्वारा दायर एक अपील में पारित किया गया, जिसमें राबिया कोसर द्वारा दायर रिट कोर्ट द्वारा पारित फैसला और ऑर्डर जो कि 20 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था उस पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें कारपोरेशन के साथ उसकी सर्विसेज को रेगुलराइज करने की मांग की गई थी। रिट कोर्ट ने रिट पिटीशन को मंजूर कर लिया और राबिया कोसर के रेगुलराइजेशन की नामंजूरी के ऑर्डर को रद्द कर दिया और साथ ही एप्लीकेंट कारपोरेशन को उनकी सर्विसेज को उन्हीं पैरामीटर्स पर रेगुलराइज करने का निर्देश दिया है जो समान रूप से स्थित अन्य कैजुअल लेबर्स, ट्रेनी इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स जिनकी सर्विसेज कारपोरेशन में रेगुलराइज है के मामलों में निर्धारित किए गए हैं। राबिया कोसर को 2002 में एप्लीकेंट कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा कैजुअल बेसिस पर प्लानिंग असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और तब से वह कारपोरेशन में अपने कार्यों को पूरा कर रही है। उनके मुताबिक वह आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर है और उन्होंने उक्त कारपोरेशन के साथ अपने कार्यकाल के दौरान एप्लीकेंट कारपोरेशन के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। उनके द्वारा दलील दी गई थी कि 2011 में 58 ट्रेनिंग इंजीनियर्स को 12 फरवरी 2011 के आदेश संख्या एस्टेट 117 के मुताबिक कारपोरेशन द्वारा रेगुलराइज किया गया, लेकिन उनके साथ समान रूप व्यवहार से इनकार किया गया। डिविजनल बेंच ने कहा कि पिटिशनर के मामले पर विचार करते वक्त एप्लीकेंट इस तथ्य को भी ध्यान में रखेगा कि पिटिशनर पिछले करीब 20 साल से लगातार उसके साथ काम कर रही है। ये साफ है कि कोर्ट का अवलोकन है कि रिजेक्शन का ऑर्डर सीक्रेट है या किसी भी कारण से रहित है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इसलिए इस रिजेक्टेड ऑर्डर को इलीगल मानने का बेसिस खारिज कर दिया गया, जो रिट कोर्ट द्वारा पारित फैसले को कानून की दृष्टि से अस्थिर बनाता है। इसके अलावा पिटिशनर को यह निर्देशित किए बिना कि उसे किस पद पर रेगुलराइज किया जाना है, उसे रेगुलराइज करने का निर्देश देने के लिए रिट कोर्ट का अधिकार नहीं था। कारपोरेशन ने रिट कोर्ट के फैसले और आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि रिट पिटिशनर कोसर को जरूरत के आधार पर एक कैजुअल लेबर के रूप में नियुक्त किया गया था, न कि एक ट्रेनिंग इंजीनियर के रूप में। इसलिए उसका मामला अन्य ट्रेनिंग इंजीनियर्स जिन्हें एप्लीकेंट कारपोरेशन द्वारा रेगुलराइज किया गया के मामले से पूरी तरह अलग है। आगे यह तर्क दिया गया कि रिट पिटिशनर का नाम कैजुअल लेबर्स की लिस्ट में 776वें नंबर पर है और इस प्रकार अन्य कैजुअल लेबर्स के दावे की उपेक्षा करके उनकी सर्विसेज रेगुलराइज नहीं की जा सकती। डिविजनल बेंच ने इन तर्कों को दोहराया कि यह रिकॉर्ड से साफ नहीं है कि क्या ट्रेनिंग इंजीनियर्स को किसी सिलेक्शन प्रोसेस के बेसिस पर अपॉइंट किया गया था और क्या वे शुरू में कैजुअल लेबर्स के रूप में लगे थे जिन्होंने अपना रास्ता खोज लिया था, जैसा कि रिट पिटिशनर द्वारा दावा किया गया है। इन सभी सवालों पर डिविजनल बेंच ने कहा एप्लीकेंट कारपोरेशन और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा विचार करने की जरूरत है, जो कि एप्लीकेंट कारपोरेशन में लगे कैजुअल लेबर्स के रेगुलराइजेशन से संबंधित मामले को अपनी